बोलो शीतला माता की जय। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। बसोड़ा यानी कि माता शीतला की पूजा को समर्पित ऐसा त्यौहार है जो कि होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बसोड़े को शीतला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर बसोड़ा होली के बाद पहले सोमवार या फिर शुक्रवार को भी मनाया जाता है। बसोड़ा दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारतीय राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और इसकी जो तैयारियां होती हैं वो एक दिन पूर्व यानी कि कृष्ण सप्तमी से ही प्रारंभ हो जाती हैं। यह तैयारियां सप्तमी की रात को रसोई की सफाई करके तथा खाना बनाकर पूरी होती हैं। खाने में मुख्यतः दही, गुड़ और रबड़ी का प्रयोग होता है। शीतला अष्टमी के दिन सुबह व्रत के नियमों को पालन करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके उपरांत माता शीतला की व्रत कथा, चालीसा, भजन और आरती का क्रम चलता है। इसके बाद सप्तमी की रात को बने भोजन को शीतला माता को भोग लगाते हैं और उसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर ही पूजा करने का विधान है तथा अंत में अपने घरों के पूजनियों का आशीर्वाद अवश्य लें। इन सभी के बाद स्वयं उसी भोग लगे भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता है। सप्तमी के दिन बनाए गए बासी भोजन को ही खाया जाता है। चूँकि इस व्रत में बासी भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, इसी कारण इस त्योहार को बसोड़ा भी कहा गया है। इस व्रत के संबंध में कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रेरणा भी छुपी हुई है, जैसे कि शीतला अष्टमी के बाद से गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और गर्मियों में बासी भोजन खाने से बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाने के बाद आगे बासी खाना नहीं खाया जाता है। माता शीतला को निरोग की देवी माना गया है, इसलिए मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा और व्रत करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं तथा भक्त की काया निरोगी बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे तो शीतला अष्टमी के व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उसके दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया गया था। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया क्योंकि दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं बासी भोजन खाने से उनकी संतान और वे खुद बीमार ना हो जाएं। इसीलिए दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की और इसके पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बनाकर ग्रहण कर लिया। जब सास ने बासी भोजन कहने की बात कही तो उन्होंने काम का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उनके नवजात शिशुओं की अचानक मृत्यु हो गई। सास को जब पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों बहुओं को अपने घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों को शवों को लिए जा रही थी। रास्ते में वे बरगद के एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए ठहर गई। वहीं औरी व शीतला नामक दो बहनें भी थीं जो सिर में पड़ी हुई जुओं से बहुत परेशान थीं। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई और उनकी मदद करके उन बहनों के सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन्हें कुछ देर में ही चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। तब बहुओं ने कहा कि हरी भरी गोद ही लुट गई है। तो इस पर उनमें से एक बहन शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपने गांव लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब लोग हैरान रह गए और इसके बाद से पूरा गांव शीतला माता को मनाने लगा। बोलो शीतला माता की जय। इसके अलावा एक और कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी कुम्हारी रहती थी जो बसोड़े के दिन माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उस गांव में और ना तो कोई माता की पूजा करता था और न ही कोई ठंडी रोटी खाता था।
शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया गांव में आई और घर घर जाकर कहने लगी कि कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। हर घर से यही आवाज़ आई कि बाद में आना, अभी हम खाना बनाने में व्यस्त हैं। कुम्हारी को खाना नहीं बनाना था क्योंकि वह तो उस दिन ठंडा खाना खाती थी। कुम्हारी बोली, आओ माई, मैं तुम्हारी जुएं निकाल देती हूँ। कुम्हारी ने बुढ़िया की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया वास्तव में शीतला माता थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी माँ को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी का घर सकुशल बचा रहा। पूछने पर बूढ़ी माँ ने इसे शीतला माता की कृपा बताया। उसने कहा कि बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करने और ठंडा खाना खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया है। राजा को जब इस बात का पता लगा, उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता की पूजा करें, बसोड़े की पूजा करें। एक दिन पहले खाना बनाकर रख लें और दूसरे दिन पूजा करके वही ठंडा खाना खाएं। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसी कुम्हारी की तुमने रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना। सबके घर परिवार एवं बच्चों की रक्षा करना। जैसे पूरा गांव जला, वैसे किसी को मत जलाना। बोलो शीतला माता की जय।